क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल, 150 साल पहले हरियाणा की क्या परंपरा थी? हरियाणा की क्या लोक संस्कृति थी? क्या आप कभी जानते हैं हरियाणा के गांवों में कैसे लोग रहते थे? उनका पहनावा क्या था? उनका खान पान क्या था? शायद आप लोगों में से बहुत कम लोग ही इस चीज़ को जानते होंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विवेक चावला हैं। प्रोफेसर साहब यहाँ पे शिक्षक हैं, साथ में इस धरोहर संग्रहालय के क्यूरेटर भी हैं। ये हमें बताएंगे कि किस तरीके से धरोहर संग्रहालय ने हरियाणा की लोक संस्कृति, लोक परंपरा को जीवित करने का काम किया है। डॉक्टर साहब, गांव जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप दिखाइए और बताइए कि आपके इस धरोहर पिटारे में ऐसा क्या क्या है जिससे लोग अपने गाँवों से, अपने लोक संस्कृति से जुड़ सके। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, जहां हम एंटर कर रहे हैं ये एक बहुत ही प्राचीन दरवाजा है। अगर आप अब देखते हैं दरवाजे जो हैं वो बड़े और मतलब इससे आकार में, इससे स्वरूप में और उसकी मजबूती से बहुत डिफरेंट है। तो ये दरवाजा कम से कम 150 साल पुराना है। जो हमारे कुरुक्षेत्र के पास एक गांव है उसमें हम लोग गए और हमें एक पुरानी हवेली थी, तो उसके जो मालिक थे उनसे, वो अग्रवाल परिवार था, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये दरवाजा, क्योंकि उनके लिए बेकार था, इस पे जितनी नक्काशी, जितना काम किया हुआ और ये पीतल का इनले वर्क हुआ है, ये आप ये देखिए, अगर ये 100 साल पुराना है तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ता है। बहुत ज्यादा। ये उर्दू में कुछ लिखा भी है, हमें तो मालूम नहीं उर्दू, इसीलिए कह रहा हूँ कि ना, ये 100 साल से भी पुराना है, तो उर्दू भाषा उसमें प्रचलित थी, तो इस वजह से ये बड़ा महत्वपूर्ण है जी। ये हमारी एक ऐतिहासिक वॉल है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, वो सारे चित्र जो हैं इसमें नेपाल के तब के राजा और जो बहुत बड़े बड़े एमिनेंट लोग जो थे उस समय, वो सब आए। तो इन सब जितने भी हमारे यहाँ एमिनेंट पर्सनैलिटीज, उसमें चाहे विनोबा भावे हैं, मदर टेरेसा है, या जो समय समय पर उस समय के जो महान विभूतियां थी जो हमारे शिक्षा के इस मंदिर में आई, उन सब का हमने यहाँ पर, जो फैज अहमद फैज साहब भी है, नेपाल के राजा भी हैं, तो ये सब वो चित्र हमने अभी संजोकर रखे हुए हैं। ये पूरी जो गैलरी है ये उन महान सैनिकों के नाम समर्पित है जिन पर हमें गर्व है, जिनको किसी न किसी मेडल से सुसज्जित किया गया। ये सभी फोटोग्राफ्स को इकट्ठा करना हमारे लिए ये चैलेंज था कि आप एक गांव में जाते हैं, आपको पर्सनल डाटा, पर्सनल फोटोग्राफ, उनकी उपलब्धियां, तो ये बहुत समय लगा, बहुत मेहनत लगी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरी गैलरी हरियाणा के उन वीरों को समर्पित है जिन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है, देश के लिए बलिदान दिया है। ये मेजर नितिन बाली हैं, ये हमारे एक शिक्षक के टीचर कपल था हमारे यहाँ, बाली साहब और मिसेस बाली। उनका बेटा जो हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ही छात्र था, इसी कैंपस में पढ़ा है, इसने अपना बलिदान दिया जब वो अपनी ड्यूटीज कर रहे थे हाई एल्टीट्यूड पर। तो इन्हें बुखार हुआ, इन्हें ये कहा गया कि आप अपना वापस जाए। तो उस समय वॉर टाइम था, तो ही सेज नो, माई हेल्थ इज सेकंड प्रायोरिटी, और मेरा जो पहला प्यार है वो देश की रक्षा है। मैं ठीक हूं या नहीं हूं, मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। वाकई में देश के जवानों की शहादत और देश के जवान जो बलिदान देते हैं, हर रोज बलिदान देते हैं, वो एक तरीके से देश की सरहद पर टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, बिना अपने परिवार के और अपना जो चिंता किए, फिक्र किए, वो लगातार देश की सुरक्षा के लिए। वाकई में आप जब बता रहे हो तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, तो उनका जब शव आया, तो ये झंडा देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा, ये वो झंडा है जिसमें नितिन बाली जी का शव आया। तो उनके पेरेंट्स ने, उनकी माता जी ने, जो हमारे यहाँ टीचर थी, उनके फादर साहब यहाँ टीचर थे, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने उनकी बिलोंगिंग्स को, उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को, उनके स्कूल टाइम की कुछ चीज़ों को सब हमें यहाँ दान दिया है। तो हम इनको समय समय पर याद भी करते रहते हैं, और ये आने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है। ये है पानी की घड़ी। ये जो यूटेंसिल आप मेरे हाथ में, ये घड़ी है सर? यस, ये घड़ी है। अब देखिए, ये एक यूटेंसिल है, एक बर्तन है। इस बर्तन की साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है, इसकी जो कटिंग है, इसका जो साइज है, और इसके अंदर एक छेद है, इसके अंदर एक छोटा सा होल किया गया है, इसकी एक मेजरमेंट है। हम अक्सर बात करते हैं, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, आपने गाना भी सुना होगा, और भी बहुत सारे घड़ी शब्द का प्रयोग होता है। बेसिकली हमारी भारतीय संस्कृति में घड़ी को 24 मिनट के साथ माना गया। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट। तो ये जो मेजरमेंट जो है, या ये भी जो काटा गया है इसको, इस यूटेंसिल को बनाया गया है, इस बर्तन को, तो ये 24 मिनट की मेजरमेंट का है। अब ये देखिए, एक पानी की बाल्टी है, इसमें एक छेद है। जैसे ही इस बर्तन को, जो कि कांसे का बना हुआ है, इसको हम पानी के अंदर छोड़ते हैं,
तो आप मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिखाएं कि ये पानी इस बर्तन के अंदर आना शुरू हो गया है, और ये जैसे ही 24 मिनट होंगे तो ये बर्तन पूरा पानी से भर जाएगा और ये डिप कर जाएगा। तो यानी कि 1 घड़ी आपने पानी दे दिया, तो पिता को इस बात का एहसास है कि 5 घड़ी में हमारे सारे खेत जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो अपने पुत्र को यही इंस्ट्रक्शन देता है कि बेटा ये 5 घड़ी पानी दे देना, और बेटा 5 घड़ी नापने के लिए इस टेक्निक को प्रयोग करता है। अब देखिए, हुक्के का हमारी संस्कृति में बहुत एक मतलब महत्व है। उसका कारण ये है कि लोगों का जो बेस्ट पास टाइम हुआ करता था उस समय, वो अपनी चौपाल में बैठकर, पंचायत घर में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा करते थे। और हमें बहुत अच्छी कलेक्शन है हुक्कों की। तो मैं आपको एक और काफी पुराने जी 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 अब मैं आपको एक ऐसा हुक्का दिखाने जा रहा हूं जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा हुक्का इस मायने में कहते हैं, और वो हमारे धरोहर की शान है कि ये हुक्का ऑपरेशनल है। मतलब ऑर्नामेंटल चीज तो आपने बना दी, आप इस हुक्के को जैसे मर्जी बना दें, लेकिन जो हुक्का प्रयोग में आ रहा है, जिस हुक्के को प्रयोग किया गया, जो ऑपरेशनल हुक्का था, ये सबसे बड़ा था। और देखिए, ये 50 साल पुराना लगभग हुक्का है, और इसमें जो इसका तंबाकू, जो इसमें हम अपना तंबाकू डालते हैं, वो उसकी कैपेसिटी लगभग 1 किलो, और इसका जो पानी है, जो नीचे का हिस्सा है, उसमें 32 लीटर पानी एक समय में आ सकता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये 360 डिग्री पर रोटेट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप सर्कल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, तो आपको उठने की जरूरत नहीं है, इसको यूं आप ट्रांसफर कर सकते थे। और ये सब जो है वो देसी जुगाड़ जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। आज की डेट में डबल बेड या जो बेड हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। पहले सुंदर इस तरह खाट इसको बोलते थे, और इसकी जो बुनाई होती थी वो बड़े अपने आप में एक डिजाइन और उन सब चीजों का। विशेष रूप से जो ये वाला हमारा कॉट है, इसकी विशेषता यह है कि इसकी बुनती करने वाला जो कारीगर है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं था। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो श्री राम की जो सनातन की आरती है उसको वीव किया। उसको मालूम नहीं था कि ये आरती है। किसी सज्जन ने जब उसको ये असाइनमेंट दिया, ये काम दिया कि आप ये डिजाइन बनाएं, तो उसको आरती लिख कर दे दी गई और ये कहा गया कि आप इस डिजाइन को इसमें बुन दें। अब देखिए उसकी कितनी बढ़िया कलाकारी है कि उसने उस आरती को हूबहू इसमें बुन दिया। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ हरियाणा की जो संस्कृति है, जिसमें संगीत का एक बहुत महत्व है। रागनी संगीत ये बहुत मशहूर है। तो जो वो रागनी जब गाई जाती है, या जो हरियाणवी लोक यंत्र जो अपना लोक गायन होता है, तो ये सारे वाद्य यंत्र है। सारंगी है, डमरू है, उसमें बेंजो है, ढोलक है, या और सब तरह की चीजें हैं जो आजकल सारा डिजिटल, तुरही है, तबला है, नगाड़ा है, चिमटा है। तो ये सब चीजें, बीन है, इवन इसमें शंख का भी प्रयोग होता है। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखिए, ये गिलास है, ये इसको बटेऊ गिलास कहा जाता है। बटेऊ आप समझेंगे हरियाणा में ये कम से कम 100 साल पुराना है सर। इसकी कलाकृति देखिए, और इसका वजन भी काफी है जी जी। और इसको बटेऊ का मतलब होता है आपका दामाद। अच्छा। तो जब किसी परिवार में दामाद आता है तो उसको इसमें लस्सी या दूध दिया जाता है। ये और दामाद वाला जो है, अब इसको ग्लास बोल सकते हैं, बटेऊ ग्लास बोल सकते हैं। ये दामादों के लिए स्पेशल जो है बनाया गया। तो पहले के जमाने में दामाद जब आते थे, दामाद भाइयों, ये देख लो, ये पहले ऐसी खातिरदारी होती थी ससुराल में जी। और उसको ये पीना पड़ता था। उसका चाचा ससुर है, चाचा ससुर के यहाँ जाएगा तो उसको फिर यही गिलास मिलेगा, तो उसको इसको पीना है, कंप्लीट करना है, खत्म करना है, तो बड़ा चैलेंज हुआ करता है। इसी तरह से मैं हिमांशु जी आपको एक और बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूँ। आप मुझे अपना हाथ दिखाएं, जरा अपना हाथ आगे करें। ये देखिए, ये एक ऐसा आपने गिलास देखा होगा, लेकिन इस तांबे में, कांसे में। अब देखिए, ये फोल्ड होता है। प्लास्टिक में तो मोल्ड बन जाता है, लेकिन देखिए आप, हरियाणा में इतने अच्छे कलाकार थे उस समय। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस तरह के फोल्डिंग ग्लास आज से 50 साल पहले बनाए। और ये जो छोटा, उससे बड़ा कड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उसको बनाना, उसको करना कितना मुश्किल रहा होगा। तो ये भी हमारे पास एक ऐसा, ये प्लास्टिक में तो बड़ा इजी है और मुझे लगता है कि इट इज अवेलेबल इन मार्केट, लेकिन ये जो मेटल में बनाया हुआ और ये 50-100 साल पुराना है, तो हम सैल्यूट करते हैं। आज के टाइम से तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं। उस टाइम तो भाई सुविधाएं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लोगों को फिर भी इतनी नॉलेज थे, उनका दिमाग इतना चलता था कि अपने आने वाले कल को उन्होंने जो है इस तरीके से नई चीजें दी।
अब सब्जी भी अगर आप देखते हैं तोलता है ना कोई, तो उसके पास डिजिटल, मतलब जो फेरी लगाने वाला, रेहड़ी वाला, या जो बैठा हुआ है सड़क पर अपना सामान सबके पास डिजिटल माप, डिजिटल माप है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व होगा जब इस तरह से तराजू, इंसाफ का तराजू हम सुनते हैं ना, तो वो तराजू को तोलने के लिए ये बाट हुआ करते थे। और ये बाट जो है, इनका जो सेर, कोई 1.25 सेर, कोई 3 सेर, और ये शुरुआत हुई पत्थर से। मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि मेरे हाथ में जो ये बाट है, ये पत्थर का बना हुआ है, और इसके बाद हिमांशु जी के हाथ में जो ये बाट है, ये मेटल का बना हुआ है, लेकिन इसकी परफेक्शन और इसका जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल वही है। इसके बाद जब थोड़ा सा और इसका स्वरूप बदला, तो इसको इस तरह से, अभी देखिए आप 5 सेर, आप उठा के देखें आप कितना भारी है बहुत। फिर इस तरह से बहुत सुंदर शेप्स में ये थोड़ा सा और उनका डेवलप जो है वो आना शुरू हुआ। तो ये बाट जो है वो प्रयोग किए जाते थे मेजर करने के लिए। मतलब ये तो सर म्यूजियम में हमें लग रहा है कि जैसे जैसे विकास की तरफ बढ़े वो सब चीजों को भी आपने संजो रखा है। जी जी जी। तो ये वो दूसरा भाग है हमारे धरोहर का, और मैं आपको सबसे पहले लेकर जाता हूँ। देखिए हमारा कुआं है, हम पहले देखते हैं कि ये पनघट जिसको बोलते हैं, ये उस पनघट की ही कलाकृति है कि जो महिलाएं जो हैं वो जा रही हैं सुबह अपने बर्तन उठाकर पानी भरने के लिए, और ये कहीं ना कहीं एक आपस के जो विचार विमर्श करते हैं, या आप यूं कहें कि जो एक अपना थॉट प्रोसेस जो है महिलाओं का शेयरिंग करती हैं, बात करती हैं, महिलाएं आपस में बातचीत करती हुई जाती थी। मतलब उनके जो अपने घर से बाहर निकलना और जाकर जो है वो पानी भरना, अपना सुख दुख जो है वो लोगों के साथ शेयर करना। तो वो हमारा ये एक बना हुआ है जिसको पनघट हम कहेंगे। और उसके सामने ये कोहलू है जिसमें हम गन्ना जो है उससे गुड़, ये गन्ने की पेराई जो है वो हम इसमें करके, और गन्ने का रस निकालने के बाद साथ ही साथ वो उससे गुड़ बनाने की जो एक प्रणाली है। ये देखिए जो महिलाएं हैं अपने रंगीन लोक वस्त्रों में कि अपने बर्तन उठाकर जो है वो कुएं की तरफ जाती हैं। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर जो है प्रदर्शित पूरी तरीके से आपने जो है गांव के माहौल को जीवित कर दिया है शहर में लाकर। जी 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 बिल्कुल। और वो शहर में ही नहीं, मतलब इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे बच्चे मतलब आमतौर पे माना जाता है कि वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं जी, आपने उनको फिर से गांव में प्रवेश करा दिया है। और ये देख रहे हैं आप कोहलू, और ये 2 बैल, जिसको लाइफ साइज बैल, लोगों का बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जब बच्चे आते हैं तो इनको छूते हैं, और ये कहीं ना कहीं हमें भी सजीव लगते हैं। जैसे गुड़ बनाने की, वो गड़गोई बोलते हैं इसको यहाँ, तो गुड़ बनाने की प्रक्रिया को दिखाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए हमने नोशनल तरीके से कोई थोड़ा सा गुड़ भी दिखाया है कि आप पहले रस निकालते हैं, उसके बाद नीचे भाट जलाई जाती है, आग लगाई जाती है, उसको फिर इस तरह से हिलाने के बाद फाइनली गुड़ के रूप में गुड़ तैयार होता है। सारे यंत्र संयंत्र जो हैं हमारे वो कहीं ऑटोमेटेड हो गए हैं, लेकिन पहले लुहार जो है ये भी एक आजीविका कमाने का साधन था, और इसमें बड़ा स्किल्ड लोग हुआ करते थे। जितने भी औजार और जितने भी रसोई में या दुकानों पर यूज होने वाली सब आप देखते हैं, कुल्हाड़ी है, आप चिमटे हैं, आप देख रहे हैं कि यज्ञ करने की प्रणाली को दर्शाया गया है। हरियाणा की संस्कृति में गांव में आर्य समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और हवन के साथ वातावरण को शुद्ध करने की बहुत एक महत्व जो है उसको हमारी संस्कृति के लोग पहले समझते थे। ये मैं आपको हिमांशु जी बता रहा था कि जो पॉपकॉर्न आज हम पॉपकॉर्न की बात करते हैं, वो प्रक्रिया ये होती थी कि एक परिवार भाट, एक बहुत बड़ी भट्टी लगाता था जिसमें वो जो भी अवशेष हैं फसलों के उनको जलाकर, नीचे से आग जलाकर जो दाने होते थे वो सभी लोग अपने लेकर जाते थे, चाहे वो चना हो चाहे वो मक्का हो, तो वो इस तरह से वो भून कर और लोग शाम को अपने घर में उनको स्नैक्स के रूप में जो है वो यूज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने मतलब कम शब्दों में हमें आज से 100 साल 150 साल पहले के जीवन में आप हमको लेकर गए, और हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर किस तरीके से हमारे पूर्वज काम करते थे, और उस टाइम क्या संस्कृति थी, क्या कल्चर था, उस टाइम लोग कैसे जीवन यापन करते थे, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसको समझाया। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।